नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में अब तक हम केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा हमने राज्य सरकार की व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल के प्रथम सदन यानी कि विधानसभा का अध्ययन भी पिछले वीडियो में कर लिया है। आज के वीडियो में हम राज्य सरकार की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह होती है, कौन करता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है और कौन व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल को वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, उनका विशेषाधिकार कौन कौन से हैं और उनको किस तरह की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत का संविधान संघात्मक संविधान है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। दो तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार और एक हर राज्य की अलग सरकार। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु व्यवहार में राज्य के राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। व्यवहार में राज्य का संपूर्ण प्रशासन मंत्रिपरिषद करती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद अपने संपूर्ण कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल भले ही मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, परंतु कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि केंद्र की कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिमंडल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। ठीक यही बात राज्यपाल की नियुक्ति पर भी लागू होती है। राज्यपाल की नियुक्ति सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति करते हैं, परंतु व्यवहार में उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद संभालते हैं। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह पद पर बना रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद भी वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। स्पष्ट है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। योग्यताएं। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। जो योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए हैं, वही योग्यताएं राज्यपाल बनने के लिए हैं। राज्यपाल पद की योग्यताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, जैसा कि राष्ट्रपति पद के मामले में है। वह संघ या राज्य में कहीं भी लाभ के पद पर ना हो। वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। राज्यपाल के वेतन और भत्ते। राज्यपाल के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद करती है।
राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल के विशेष अधिकार। राज्यपाल को उसके पदीय कार्यों के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। आइए अब बात करते हैं राज्यपाल को प्रदाय की गई शक्तियां तथा कार्य। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल की लगभग वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। संविधान द्वारा जो राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं वह हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को वह मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल प्रदेश के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। जिस तरह केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य की विधानसभा से पारित विधेयक तभी कानून का रूप लेते हैं जब उस पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। राज्यपाल विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है तथा उन्हें विसर्जित करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। निर्वाचन के उपरांत और फिर प्रत्येक वर्ष वह विधानसभा के अधिवेशन के प्रारंभ में अपना अभिभाषण देता है। वह आवश्यकता अनुसार विधानमंडलों को अपना संदेश भेज सकता है। दूसरी विधायी शक्ति है वह है विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति होना अनिवार्य है। वित्त विधेयकों के अलावा राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा भेज सकता है। विधानसभा द्वारा पुनः विधेयक यदि पारित करके राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। अध्यादेश जारी करना। जब विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो तथा आवश्यक होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है किसी ऐसे कानून की आवश्यकता राज्य को पड़े और उस समय विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसे में एक अध्यादेश जारी करके राज्यपाल कोई भी कानून बना सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य होती है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्य का बजट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। अन्य शक्तियाँ। जब राज्यपाल को यह अनुभव होता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति राज्य में संकट काल लागू करता है। ऐसी अवस्था होने पर वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।